अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग फिर से इस उर्दू ग्रामर का ये थर्ड वीडियो हो। फर्स्ट वीडियो उर्दू कवायद में था, कवायद के बारे में था। दूसरा ये था कि आपको फेल किससे कहते हैं, फेल के टाइप्स का था। अब ये तीसरा है जिसमें हम लोग फेल, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग फेल माजी के बारे में, फेल माजी का डिफिनीशन पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में सिर्फ फेल माजी के जो टाइप्स है, उसकी जो किस्म है, उसके बारे में जानेंगे कि फेल माजी की कितनी किस्म है। जैसे फेल माजी की तारीफ, फेल माजी का डिफिनीशन क्या होता है। तो फेल माजी मतलब वो होता है जिससे गुजरा हुआ ज़माना में किसी काम का होने का समझा जाए। गुजरे हुए ज़माना मतलब जो ज़माना गुजर चुका है, जो जिसको हम लोग पास्ट कहते हैं, उसमें अगर कोई काम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फेल माजी। और फेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो फेल माजी की 6 किस्में हैं। और उसके बारे में हम जानेंगे कि फेल माजी में कौन कौन सी किस्म में कौन कौन से एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आता है, उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानेंगे। तो फेल माजी का एग्जाम्पल, फेल माजी मतलब होता है जो गुजरा हुआ ज़माना, जिसको पास्ट कहते हैं, वो समझा जाए, उसमें कोई काम हो समझा जाए। जैसे कि जैद खाया था, जैद पढ़ा था, जैद गया था। तो जैद गया था, लफ्ज़ था जुड़ जाए इसका मतलब ये है कि फेल माजी है। अगर जा रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा फेल हाल, या फिर जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा फेल मुस्तकबिल। उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग फेल माजी की जो किस्म है उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। फेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो फेल माजी की कुल 6 किस्में हैं। फेल माजी की कुल 6 किस्में हैं। और फेल माजी की जो पहली किस्म है उसको क्या कहते हैं, माजी मुतलक। फेल माजी मुतलक, जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि माजी मुतलक, मुतलक मतलब क्या होता है, जनरल, किसी भी में आ जाए। माजी मतलब में आपको जैसे कि माजी करीब, माजी बईद, माजी ना तमाम, माजी एहतमाली वगैरह, वो सब आ जाए जो जनरल कैटेगरी का हो, जिसमें सब डिपार्टमेंट आ जाए, जिसको हम लोग कहते हैं फेल माजी। फेल माजी का किस्म मतलब फेल माजी मुतलक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो जनरल डिब्बा कैसे रहता है, जिसमें हर कोई बैठ सकता है टिकट कटवा के, तो उसको हम लोग फेल माजी मुतलक कहते हैं। जैसे कि आया, आए, वह आया, तू आए, वह लोग आए वगैरह। आया मतलब हो सकता है आया भी है, या फिर आ भी सकता है, या फिर हो सकता है आएगा, ये कंफर्म नहीं, ये मुतलक है। ठीक है। उसके बाद माजी करीब का मतलब क्या होता है, तो माजी करीब मतलब होता है, करीब मतलब नज़दीक समझ लीजिए। करीब मतलब नज़दीक, नज़दीक मतलब पास में। ठीक है। माजी करीब किसे कहते हैं, तो माजी करीब जिसे, जैसे कि आया है मतलब करीब में, करीब ही में वो आया है, ये नहीं कि बाद में आया है, करीब ही में मतलब बहुत जल्द, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, मतलब वो आया है। वह आया, आया है, आए हैं, वह आया है, अहमद आया है, अहमद खाया है, या फिर अहमद पढ़ा है। तो ये जो है वाला वर्ड हो जाए और जो करीब के माने में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेले माजी करीब। फेले माजी मतलब जनरल, माजी करीब मतलब नज़दीक वाला हो। फिर दूसरा क्या है, माजी बईद। माजी बईद मतलब क्या होता है, जो दूर के ज़माने में बताया जाए, जो दूर का सेंटेंस हो, जिससे हम लोग को मतलब दूर के बारे में जानकारी हो, दूर के बारे में नॉलेज हो, उसको हम लोग फेले माजी बईद कहते हैं। फेल माजी बईद का एग्जाम्पल क्या देंगे, फेल माजी बईद मतलब दूर, करीब मतलब नज़दीक, और मुतलक मतलब जनरल। बईद मतलब वह आया था, वह आती थी, वह जाती थी, वह गाती थी, या फिर वो पढ़ता था, वो खाता था, वह जाता था। वो इसकी एग्जाम्पल है, किसकी, माजी बईद की है। आई थी, वह आया था, अहमद आया था, तुम लोग आए थे, ईटीसी वगैरह। नेक्स्ट है माजी ना तमाम। माजी ना तमाम, लफ्ज़ ना मतलब क्या होता है, देखिए ना मतलब नहीं होता है, तमाम, तमाम मतलब मुकम्मल होना। मुकम्मल होना मतलब किसी भी काम को मुकम्मल होना। तो माजी ना तमाम का मतलब क्या होता है, ना मतलब नहीं, तमाम मतलब काम। तो ना तमाम मतलब ना मुकम्मल काम, जो आधा अधूरा काम को हम लोग कहते हैं ना तमाम। तो जैसे कि ये तो था कि वह आता था, मतलब वह आता था, तो आता था मतलब वो बईद का मतलब है, तो वो आया होगा, इस वजह से वो बोल रहे थे कि मतलब वो आता था। दूसरा ये कि माजी ना तमाम में बोला आता था,
वह माजी बईद में तो वो आया था, ठीक है। माजी नातमाम में आता था, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, तो ये इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं जैसे आता था, आती थी, जिसमें ज़माना मुकम्मल तरीके से पता नहीं चले उसको हम लोग माजी नातमाम कहते हैं। जैसे कि वह आते थे, जैद आता था, शिम्मी आती थी, जैद खाता था। तो ये जिसमें खाता था इसमें कोई ज़माना पूरी तरीके से प्रॉपर ज़माने के बारे में ना मालूम चले उसको हम लोग कहते हैं माजी नातमाम। दूसरा ये कि माजी एहतमाली, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन आपको माजी फेल माजी के टाइप्स में 5 नंबर है माजी एहतमाली, जिसको हम लोग कहते हैं शक्किया। शक्किया मतलब किसी भी चीज़ पर शक होना। शक होना मतलब देखिए कि वह आया होगा, मतलब वह आया होगा, तो मतलब इसमें ये हो रहा है कि हो सकता है आया भी होगा या फिर नहीं भी आया होगा। वो पढ़ता होगा, वो पढ़ता होगा तो हो सकता है पढ़ भी रहा होगा या फिर नहीं पढ़ता होगा, उसके बारे में। देखिए माजी एहतमाली किसे कहते हैं, तो माजी एहतमाली का एग्जाम्पल क्या है कि वह आया होगा, आई होगी, आए होंगे, वह आया होगा, ठीक है। वो आया होगा, वो पढ़ा होगा, वो खाता होगा वगैरह etc। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई मतलब क्या होता है, देखिए जो वर्ड है आपका उस वर्ड से आपको उसका मीनिंग पता चल रहा है। जैसे कि माजी तमन्नाई मतलब तमन्ना करना, चाहत करना। माजी शक्की मतलब माजी एहतमाली मतलब होता है किसी पे शक करना। माजी नातमाम मतलब कोई भी काम नामुकम्मल हो जाना। दूसरा माजी बईद मतलब दूर के बारे में हो। माजी करीब मतलब ज़माना करीब के बारे में बताया जाए उसको माजी करीब कहते हैं। और माजी मुतलक मतलब जनरल हो, ठीक है। तो माजी तमन्नाई मतलब किसी चीज़ का तमन्ना करना, किसी चीज़ का आरजू करना, ख्वाहिश करना, ठीक है। माजी तमन्नाई आता, मतलब अगर किसी चीज़ की आरजू करते हैं कि काश मुझे वो चीज़ मिल जाती, काश मैं कुछ अच्छा पोस्ट पे चला जाता, तो उसका तमन्ना करना को ही माजी हम लोग तमन्नाई कहते हैं। जैसे कि आती, काश के वो आता, काश के वो पढ़ता, काश के वो पढ़ता तो अच्छा एग्ज़ाम में पास हो जाता, काश के उसका रिज़ल्ट अच्छा आता, काश के वो नमाज पढ़ता। तो काश मतलब क्या हो जाता है, तमन्ना करना। तो ये हो गया आपको फ़ेल माजी की 5 किस्में, फ़ेल माजी की 6 किस्में। पहली किस्म माजी मुतलक है, दूसरी किस्म है माजी करीब, तीसरी है माजी बईद, चौथी है आपको माजी नातमाम, पांचवी है माजी एहतमाली और छठी है आपको माजी तमन्नाई। सब वर्ड के बोलने से और वर्ड के एग्जाम्पल से आपको पूरा मुकम्मल पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड किस ज़माने में आता है और कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है। इसमें ज़्यादा आपको समझाना नहीं, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और देख लीजिए इसमें आपको एक ही जैसा एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए आपका ये तो बता दिए मैं। अब हम लोग जानेंगे फ़ेल माजी मुस्तकबिल के बारे में, फ़ेल माजी हाल के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए ज़माने के एतबार से 3 किस्में हैं, तो ज़माने के एतबार से 3 किस्में फ़ेल माजी, फ़ेल माजी के बाद फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तकबिल है। तो फ़ेल माजी का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ़ेल हाल की तारीफ़ और फ़ेल मुस्तकबिल की तारीफ़ और उससे रिलेटेड आपको वर्ड के बारे में बताएंगे। पहले ये जो है आपका इसके बारे में आप लोग को पूरा फुल डिटेल्स में हो गया। फ़ेल माजी मुतलक मतलब जनरल होता है। माजी करीब मतलब जो नज़दीक, करीब के माने में जो नज़दीक के ज़माने को डोनेट करे उसको हम लोग माजी करीब कहते हैं। माजी बईद मतलब जो दूर के ज़माने को डोनेट करे उसको हम लोग माजी बईद। माजी नातमाम मतलब जिसमें काम मुकम्मल ना होने का पता चले उसको माजी नातमाम कहते हैं। माजी एहतमाली मतलब माजी जिसको हम लोग माजी शक्किया भी कहते हैं, जिसमें शक हो उसको हम लोग माजी एहतमाली कहते हैं। और छठा क्या है आपको माजी तमन्नाई मतलब किसी चीज़ का तमन्ना करना, काश के वो पढ़ता, काश के वो आती, काश के वो जाता, काश के वो खाता, ये सब चीज़ की तमन्नाएं करना। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस कितना, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।